हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एंड ब्लड ग्रुप। तो गाइस, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है और कौन कौन से टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं और कौन से ब्लड ग्रुप का पर्सन कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है या फिर किसी पर्सन में ब्लड की कमी हो जाती है तो किसी हेल्दी पर्सन का ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है उस पेशेंट को, तो उस प्रोसेस को हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहा जाता है। सो गाइस, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या है? द ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड फ्रॉम हेल्दी पर्सन मीन्स डोनर इनटू द बॉडी ऑफ पेशेंट दैट इज़ कॉल्ड रेसिपिएंट इज़ नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या है? जब एक हेल्दी पर्सन से हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहा जाता है। तो जो दे रहा है ब्लड को उसे डोनर कहा जाता है और जो ब्लड को ले रहा है उसे रेसिपिएंट कहा जाता है। तो गाइस, क्या ऐसा होता है कि किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को दिया जा सकता है? तो गाइस, ऐसा नहीं होता। हर एक पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी पर्सन का ब्लड किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर दें। सो गाइस, ब्लड को जो ट्रांसफ्यूज़न होता है वो ब्लड ग्रुप के बेस पे होता है। सो गाइस, ये जो कंसेप्ट था वो एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ब्लड जो है वो प्लाज्मा और सेलुलर कंपोनेंट्स का बना होता है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है। तो गाइस, जो सेलुलर कंपोनेंट्स लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स, तो गाइस जो आरबीसीज होते हैं उनके सरफेस पे एंटीजन होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए एंड द एंटीजन बी। तो आरबीसीज के सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री हमारे ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। इन एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पर ही पर्सन का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। गाइस, इस पूरे कंसेप्ट को हम समझते हैं, ब्लड ग्रुप के कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप्स लिख लेते हैं। यहाँ पर एंटीजन्स ऑन द आरबीसीज एंड इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होते हैं वो लिख लेते हैं। अगर किसी पर्सन के आरबीसीज के ऊपर एंटीजन ए है तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो ए होगा और उसके प्लाज्मा में इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो क्या होंगी? एंटी बी होंगी। और जो एंटीजन ए है जो आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये इनके बेसिस पे ही एक पर्सन का ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें क्या होएगा? उसके एंटीजन बी होंगे उनके आरबीसीज पे और उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो एंटीबॉडीज़ होंगी प्लाज्मा में वो होंगी एंटी ए। सो इससे पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है डिसाइड होता है कि उसका जो ब्लड ग्रुप है बी है। तो गाइस, अब ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन में एंटीजन ए भी हो और एंटीजन बी भी हो, तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो होगा ए बी और उस पर्सन में जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी उसमें। और कई बार ये भी हो सकता है कि आपके जो एक पर्सन में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो, जैसे कि एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, तो उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा? ओ ब्लड ग्रुप होगा। और अगर उसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट होंगी। सो इससे प्रूफ होता है कि जो ब्लड ग्रुप है पर्सन का वो कौन डिसाइड करता है? एंटीजन ऑन आरबीसीज डिसाइड करते हैं। तो गाइज़, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा पर्सन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो गाइज़, इस बेसिस पर दो सिस्टम आते हैं, एबीओ सिस्टम एंड द आरएच सिस्टम। वैसे तो बहुत सारी सिस्टम हैं पर हम ये दोनों सिस्टम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं एबीओ सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप का पर्सन कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है।
यहाँ पे हम एक चार्ट प्लॉट करते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू ABO सिस्टम है, जिसमें हम यहाँ पे AO लिख लेते हैं, यहाँ पे A और B, यहाँ पे AB, ये इसके बीच में सभी के बीच में एक एरो लगा लेते हैं जिसमें सभी एरो एक ही तरफ जाने चाहिए। और गाइस यहाँ पर एरो का क्या मतलब है कि एरो से हमें पता चलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। सो गाइस अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप O है तो वो A को भी ब्लड दे सकता है, B को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है। इट मीन्स वो सबको ब्लड दे सकता है। सो O ब्लड ग्रुप पर्सन को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। सिमिलरली अ पर्सन विद AB टाइप ऑफ ब्लड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल टाइप्स। वो A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है। सो इसी करके हम इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट पर्सन बोलते हैं। एंड अ पर्सन विद A टाइप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम A एंड O टाइप। जो पर्सन का किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप अगर A है तो वो किससे ब्लड ले सकता है, वो O से भी ले सकता है और A ब्लड ग्रुप वाले से भी ले सकता है। सिमिलरली जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप B है वो B वाले पर्सन से भी ब्लड ले सकता है और O से भी ले सकता है। समरी ऑफ ब्लड ग्रुप ABO सिस्टम इज़ दैट जो A ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो A को ब्लड दे सकता है, B को नहीं दे सकता, AB को दे सकता है बट O को नहीं दे सकता। सिमिलरली B वाला जो पर्सन है वो A को नहीं दे सकता, B को दे सकता है, AB को दे सकता है और O को नहीं दे सकता। AB ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है जो A को नहीं दे सकता, B को नहीं दे सकता, AB को दे सकता है बट O को नहीं दे सकता। सिमिलरली जो O ब्लड ग्रुप वाले पर्सन है वो सभी को ब्लड अपना दे सकते हैं, A को भी, B को भी, AB को भी और O को भी। तो गाइज यहाँ पे सेकेंड सिस्टम होता है RH सिस्टम। RH सिस्टम जो है इसमें बहुत सारे लोगों के ब्लड में एक सब्सटेंस होता है जिसे हम RH फैक्टर बोलते हैं। इसको ऐसे RH से डिनोट करते हैं और RH का मतलब है रिसिस। ये वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड आया है एक कॉमन मंकी का नेम है इन विच द फैक्टर फर्स्ट डिस्कवर्ड, जिसमें ये फैक्टर फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया था। बाद में हमें ये पता चला कि ये वाला फैक्टर जो है बहुत सारे लोगों में प्रेजेंट होता है। एंड अगर किसी पर्सन में RH फैक्टर प्रेजेंट है तो हम उसे RH पॉजिटिव पर्सन बोलते हैं। अगर यही RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड हम किसी RH नेगेटिव पर्सन को ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसमें ये RH फैक्टर नहीं होता तो उसकी बॉडी में क्या होता है कि थोड़े दिनों में 2 वीक्स के बीच में एंटीबॉडी जो हैं डेवलप हो जाती हैं फॉर RH फैक्टर। फर्स्ट टाइम ट्रांसफ्यूज़न के टाइम तो उस पर्सन को कुछ नहीं होता, बट अगर हम सेकेंड टाइम यही पर्सन को RH नेगेटिव पर्सन को RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या होता है, कई बार उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ RH फैक्टर इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी RH फैक्टर को हम कंसीडर करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है तो उनका अगर फर्स्ट चाइल्ड जो है RH पॉजिटिव है तो वो क्या होएगा, नॉर्मल चाइल्ड होएगा और फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है सेफ होएगी। बट इन सेकेंड प्रेगनेंसी द चाइल्ड कैन लीड टू डेथ और फीटस कैन लीड टू डेथ एंड अबॉर्शन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें जो मदर है वो वेरी सेंसिटिव हो जाएगी और जो फीटस है वो भी सेंसिटिव हो जाएगा। इसी कारण ये जो है मतलब RH फैक्टर के कारण जो है सेकंड प्रेगनेंसी जो है पर्सन मदर की वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इससे हम RH सिस्टम में भी हम ये जब भी किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ़र करते हैं तो RH फैक्टर भी हम कंसीडर करते हैं।